आजकल एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। वो श्री रामचरितमानस में विवादित बयान दिए हैं। उस बयान को लेकर के आज मैं सत्संग मंदिर में आया हूँ, संतों के सामने खड़ा हूँ। पूछते हैं कि हमारे संतों का मत क्या है, सनातन संस्कृति कैसी है हमारी। तो सर, आपका हार्दिक स्वागत है। अपना नाम बताइए। जी, जय श्री राम। मेरा पंडित मोहित मिश्रा। इस आश्रम का नाम श्री सत्संग मंदिर गोपाल दास आश्रम के नाम से जाना जाता है, अरैल में। जी, यहाँ पर संत सेवा, गौ सेवा होती है। जी, यही चलता है, भगवान की सेवा हो रही है। जी सर, ये बताइए कि आज एक स्वामी प्रसाद मौर्य है जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। जी, वो श्री रामचरितमानस को कहे हैं ये नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। जी, उसी बात को लेकर के हमारे अयोध्या के तपस्वी छावनी के कोई एक महंत हैं, जी, वो कहे कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का गला काटेगा उसे मैं कुछ लाख रुपए दूंगा। जी, जिनका नाम है बाबा परमहंस दास जी महाराज। वो सही कहे या गलत कहे? वो सही कहे। क्यों सही कहे? इसलिए कि सबसे बड़ा ग्रंथ रामचरितमानस ही माना गया है। अच्छा, वो रामचरितमानस को जो अफवाह फैलाने की बात कर रहे हैं वो सही कहें, मैं उनमें सहमत हूँ। आप सहमत हैं? जी। तो सर, एक चीज़ ये बताइए महाराज जी, मैं भी मानता हूँ, मान लीजिए रामचरितमानस बिल्कुल सही है, लेकिन एक आया है चौपाई की, पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजे वेद प्रवीणा। ये चौपाई का हम लोग क्या अर्थ निकाल रहे हैं या हमारा समाज क्या निकाल रहा है, आप समझिए कि क्या ब्राह्मण अनपढ़ होकर भी पूजनीय है और शूद्र पढ़ा लिखा भी पूजनीय नहीं? क्या इसका दूसरा भावार्थ है? आप अपने शब्दों में बताइए। क्योंकि बगल मेजा बगल एक उरुआ गांव है। अभी उरुआ गांव में हुआ क्या कि दो पार्टियों के बीच में रामचरितमानस को लेकर के बहुत भयंकर लड़ाई हो गई है, मारपीट हो गया है। वहाँ आदमी एक दो मरने की स्थिति में है। तो आपका क्या मत है? क्योंकि देखिए, सनातन धर्म में तो शूद्र भी आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं। हम लोग शूद्र भी आएंगे और ब्राह्मण भी। जैसे हम लोग ब्राह्मण हैं, मान लीजिए शूद्र भी हमारा भाई है। ये बात सही है कि सनातन की आत्मा ब्राह्मण है, लेकिन स्वाभिमान हमारा शूद्र है। इसमें आपका क्या मत है? श्री रामचरितमानस में जो लिखा गया है वही सत्य है और उसी को माना जाएगा, उसी को मानते हैं हम लोग, मानते रहेंगे, चाहे जो हो जाए। चाहे जो हो जाए। तो इसका मतलब क्या होगा? पूजे विप्र सकल गुणहीना, शूद्रन पूजा वेद प्रवीणा। बताइए सर। मेरा नाम आचार्य यदुनंदन कुमार शर्मा है। धन्यवाद। जो विवाद रामचरितमानस पर उठा है, रामचरितमानस संभवतः गोस्वामी जी ने बाद में रचना की है। उससे पूर्व ही रचना, प्राचीन रचना वेद की है। वेद में जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त में संभवतः 90वां सूक्त है, मुझे संख्या ठीक से नहीं याद है। उसमें एक मंत्र आता है, ब्राह्मणोस्य मुखमा सीदबाहु राजन्यः कृतः। उसका शाब्दिक अर्थ आपको बता दूं कि परम पुरुष विराट स्वरूप से भगवान के मुख से ब्राह्मण निस्सरित हैं, बाहुओं से क्षत्रिय और जंघा से वैश्य और पाद तल से शूद्र की उत्पत्ति है। जो अभी विवाद उठ रहा है रामचरितमानस पर गोस्वामी तुलसीदास जी को लेकर के कि ढोल गमार शूद्र पशुनारी शकल ताड़ना के अधिकारी, मुझे जहाँ तक नॉलेज है इसी पर विवाद उठा है। तो वो जो है वो पहले जब भगवान सामने पहुँचे हैं समुद्र के, तो लक्ष्मण जी ने कहा उनसे कि आप वीटो पावर को प्रयोग करिए पूरी तरीका से, आप सीधे संधान करिए बाण का और इसको समुद्र को सुखा दीजिए। कहीं नहीं 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 बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मैं इससे विनय करूंगा, विनय करने से ये मान जाएंगे, तब मतलब हम इस पर सेतु बना देंगे या ये मार्ग देंगे हमको। तो भगवान 3 दिन तक कांटे पई कदरी फरई कोटि जतन कर सींच विनय न मान अब जलेस पर डांटे पई नवनीच। तो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सभी जो वर्ण है परमात्मा के विराट पुरुष से निस्सरित हैं। तो समुद्र कह रहा है कि मुझे आपने ठीक समझाया,
हे प्रभु मैं इतना नीच हूं, मैं इतना निकृष्ट हूं, तब समुद्र कह रहे हैं, जलधि कह रहे हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यदि बैल सीधा नहीं चलता है, दाएं बाएं भागता है, तो जो उसको खिलाता है पिलाता है, जो उसकी बीमारी में सहायता करता है, वही कृषक उसको डंडा मार देता है। तो परमात्मा वह जीव है, परमात्मा श्री राम कह रहे हैं यह बात। घोड़े पर सवार व्यक्ति घोड़े को यदि चलाता है उदाहरण के तौर पर, तो कोड़ा मारता है बराबर, और बराबर में दूसरा घोड़ा चल रहा होता है। घोड़ा सोचता है कि हे मालिक, मैं आपके लिए दौड़ रहा हूं, फिर भी आप मुझे मार रहे हो, चलिए क्यों? नहीं, आप सुनिए, ठीक सुनाइए। जब उसको कोड़े पड़ते हैं अंततः जीत जाता है, तब उसको आभास होता है कि मुझे मेरे मालिक ने केवल जिताने के लिए मारा है। जहां तक बात आप शूद्र वर्ण वाली कर रहे हैं, वो गोस्वामी जी ने अन्य भी तो चौपाइयां कही गई हैं कि एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील अचारा। एक पिता के जो एक पिता है परम पिता परमात्मा, उन्हें की सभी संतान है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सभी अभिन्न अंग है। अब कोई अपना पैर काट करके अलग नहीं कर देगा, ये शूद्र है, पैर को शूद्र कहा गया है, कोई पैर काट करके अलग नहीं कर देगा। जिन्होंने भी यह बयान दिया है कि ब्राह्मण जो है मतलब निंदनीय ग्रंथ है ये गोस्वामी तुलसीदास जी का, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं, भगवान शिव की प्रेरणा से गोस्वामी जी ने लिखा है। भगवान शिव ने उस पर रजिस्टर्ड मोहर लगाई है, तब रामचरितमानस प्रमाणित हुआ है, जिसमें 12,896 चौपाइयां, 1074 दोहे, 9 नवान्न पारायण, 30 मास पारायण का वर्णन है। मैं प्रत्येक दिन 1 मास पारायण का पाठ करने वाला व्यक्ति हूं। तो रामचरितमानस पर जो लोग कहते हैं इस तरीका से रामचरितमानस किसका वो है ग्रंथ है, बताते हैं, कहते हैं नफरत फैलाने का। अरे मुनि ने प्रथम हरि कीरति गाई, त्यहि मंग चलत सुगम हुई भाई। वो ग्रंथ एकत्रित करता है सबको। भगवान कह रहे हैं कि कोल किलार भिल्ल की जो भिल्ल थे उनको निषाद राज को भगवान ने गले लगाया है। वह एकता का करने का ग्रंथ है, ना कि विविध। जहां जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, वो तो एकता करने का ग्रंथ है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इस तरीका का अपभ्रंश फैला रहे हैं कि जो है समाज में ये जो है ब्राह्मण हिंसा फैलाने का ग्रंथ है। हिंसा फैलाना, भगवान श्री राम जहां हैं, जहां स्वयं गोस्वामी जी लिख रहे हैं, शिव की प्रेरणा से लिख रहे हैं, किसी का सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जितना फला और फूलित परिवार भगवान शिव का है, उतनी एकता और समता विश्व में पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है।